नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले टेंस क्या होता है, उसकी डिफिनेशन, उसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टेंस जो होता है वो काल होता है। टेंस की हिंदी काल होती है और वो समय होता है, यानी किसी भी कार्य करने का जो समय होता है वही हमारा टेंस या काल, उसी को हम टेंस या काल कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हमें देनी हो तो उसकी परिभाषा हम दो तरह से दे सकते हैं। पहला, किसी भी कार्य का जो समय होता है, किसी भी कार्य के करने का जो समय होता है वही टेंस या काल होता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले वो टेंस कहलाता है। तो आइए मैं समझा दूँ आपको। जैसे राम पुस्तक पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी और राम पुस्तक पढ़ेगा। राम पुस्तक पढ़ेगा। इस तरह से हमने देखा, यहाँ तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं और तीनों में सब्जेक्ट सेम है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है, लेकिन जो क्रियाएं वो भी सेम है, लेकिन क्रियाएं जो है ये अलग अलग रूपों में है और यही हमें बता रही है कि काम कब हुआ है या किस समय में हुआ है। तो सबसे पहले अगर पहले वाक्य की बात करें हम, तो इसमें देखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब यह जो है वो हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो करता है, यानी वर्तमान काल को शो करता है। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस को हम देखें, इसको देखें, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमें ये मिलता है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी वो बीता हुआ समय प्रेजेंट कर रहा है, बीता हुआ समय दिखा रहा है। लेकिन अगर तीसरे सेंटेंस की बात करें हम, तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ेगा। तो प्यारे मित्रों, इस तरह से जो हमने जो डेफिनेशन दी कि कर्ता द्वारा कार्य करने का समय जो है वही टेंस या काल होता है, या क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है टेंस या कहलाता है। वो इस तरह से जो है कि हमने यहाँ पे देख लिया, क्रिया एक ही है लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं और ये अलग अलग रूप जो है, अलग अलग फॉर्म जो है वही अलग अलग समय को, उसके कार्य के समय को दिखा रही हैं। तो आइए देखते हैं टेंस और इसके प्रकार। तो मुख्यतः टेंस तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले टेंस ये पहला प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। यानी फर्स्ट जो होगा वो प्रेजेंट टेंस, सेकंड जो होता है वो पास्ट टेंस और थर्ड जो होता है वो फ्यूचर टेंस होता है। ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं और ये जो टेंस होते हैं ये अलग अलग सब कैटेगरी में, यानी एक टेंस जो है वो चार भागों में बटा हुआ होता है। इस तरह से टोटल अगर हम इसकी बात करें तो टेंस तीन होते हैं, लेकिन इनके भाग जो होते हैं इन सब को मिला के अगर हम बात करें तो पूरे 12 होते हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो इसके फर्स्ट भाग जो होते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सेकंड प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और फोर्थ जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ये प्रेजेंट हुआ, यानी प्रेजेंट के चार हो गए। तो इसी तरह से जो है कि पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। आइए जान लेते हैं उन सबको भी। ये पास्ट टेंस,
पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसका सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट और फोर्थ जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरह से फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, आइए देख लेते हैं उसको भी। फ्यूचर टेंस, इसका फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। सेकेंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो प्यारे मित्रों, इस तरह से हमने देखा टेंस 3 टेंस होते हैं, तीनों के अलग अलग 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की बात करें तो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर की बात करें तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस